अगर आप लोगों ने सारिका की जबरदस्ती शादी करवाई तो मैं सबकी जान ले लूंगा। जरा सोचिए, जिस घर में पहले से ही इतना तनाव हो, वहां दी गई ये धमकी कितनी भयानक साबित हो सकती है ना। आज हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले डबल मर्डर केस को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा केस जहां शुरुआत में यही धमकी हत्या का सबसे बड़ा मकसद लग रही थी। तो आइए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक हत्याकांड की गहराइयों में उतरते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद पेचीदा और उलझे हुए ट्रू क्राइम केस की तह तक जाएंगे। एक ऐसा मामला जहां हत्याएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और समाज की कुछ बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। मजेदार बात तो यह है कि जांच के दौरान हर कदम पर एक नया सुराग मिलता है, जो बाद में सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने वाला साबित होता है। मतलब एक पूरी की पूरी भूल भुलैया। चलिए इसे सुलझाते हैं। तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एक खौफनाक दोहरा हत्याकांड, फिर हम देखेंगे परिवार और उनके संदिग्ध रिश्ते, उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर की हत्या का चौंकाने वाला मामला, झूठे सुराग और भटकाने वाली चालें, और आखिर में असली कातिल कौन है, इसका खुलासा। भाग एक खौफनाक दोहरा हत्याकांड। एक ऐसा क्राइम सीन जो हर तर्क को धता बता देता है। होता यह है कि पुलिस को एक घर में शांति देवी और उनकी बहू मधु की बेरहमी से कत्ल की गई लाशें मिलती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। पुलिस की थियरी क्या थी कि यह बदले की भावना से किया गया कत्ल है। क्यों? क्योंकि घर में कोई जबरदस्ती घुसा ही नहीं था, मतलब नो फोर्स्ड एंट्री। कातिल कोई जान पहचान वाला ही था और जो कीमती सामान गायब हुए थे ना, वो बस एक धोखा था। लेकिन दूसरी तरफ क्राइम सीन को बिल्कुल एक डकैती की तरह सजाया गया था। खुली हुई अलमारियां, गायब गहने और कैश, ये सब बहुत ही शातिर तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने के लिए किया गया था। भाग 2, परिवार और संदिग्ध रिश्ते। गहरे पारिवारिक विवादों से भरा एक घर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, शक की सुई कई दिशाओं में घूमने लगती है, क्योंकि परिवार में लगभग हर किसी के पास खून करने का एक बहुत ही सॉलिड खौफनाक मकसद था। राजू को ही ले लीजिए, जो बेटा और भाई है, उसे नशे की लत थी और घर से निकाल दिया गया था। फिर तेजल, जो सारिका की पार्टनर है, वो सारिका की जबरन अरेंज मैरिज कराए जाने से भड़की हुई थी। और गोपाल, जो पति और बेटा है, उसे अपनी पत्नी मधु के किसी और के साथ रिश्ते के बारे में पता चल गया था। मतलब परिवार के अंदर ही इतने सारे पुख्ता कारण मौजूद थे। इस पूरे पारिवारिक ड्रामे के केंद्र में एक बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दा था। सारिका और तेजल के बीच एक समलैंगिक रिश्ता था, जिसे परिवार ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। और इसी वजह से सारिका की पुणे में जबरन एक अरेंज मैरिज तय कर दी गई। बस इसी बात ने तेजल और उसके भाई को इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने घर आकर खुलेआम जान से मारने की धमकियां दे डालीं। तो शुरुआत में ऐसा ही लगा कि पक्का यही इस खौफनाक हत्याकांड की असली वजह है। भाग 3, एक पुलिस ऑफिसर की हत्या। केस लेता है एक खौफनाक मोड़। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अजीब सवाल खड़ा होता है। एक पुलिस ऑफिसर जिसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई हो, उसका एक आम से घर में हुए दोहरे हत्याकांड से क्या ही कनेक्शन हो सकता है? यही वो सवाल था जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया। जांच की दिशा अचानक से बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गई। जब पुलिस ने गहराई में छानबीन की तो पता चला कि ऑफिसर मेधा की जिंदगी खुद कितने खतरनाक लोगों से घिरी हुई थी। वो एक गहरे ट्रॉमा से गुजर रही थी और वहां से भागने के लिए नागपुर ट्रांसफर चाहती थी। उसके पीछे कई लोग पड़े थे। प्रमोद, जो उसका हिंसक एक्स हस्बैंड था। मिलिंद सुर्वे, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिस पर महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप थे। रेखा, मिलिंद की पत्नी, जिसे शक था कि मेधा का उसके पति के साथ अफेयर है। और सनी, एक हिटमैन जिसे रेखा ने मेधा का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। मतलब मेधा के इर्द-गिर्द एक बिल्कुल अलग ही खौफनाक दुनिया चल रही थी। भाग 4, झूठे सुराग और ध्यान भटकाने वाली चालें, मर्डर बोर्ड की सफाई। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये केस के कई राज खोल देती है। 16 तारीख की सुबह गोपाल मुंबई के बाहर एक मेडिकल सेंटर जाता है। उसी रात 10 से 12 के बीच वो दोहरा हत्याकांड होता है। 17 की सुबह गोपाल वापस आता है, मतलब घटना के वक्त वहां मौजूद न होने का उसका सबूत एकदम पक्का था। 17 की ही दोपहर को हिटमैन सनी मेधा की फोटो लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, तो वो भी सत्या में शामिल नहीं था। और फिर सबसे अजीब बात, 17 की शाम को चोरी हुए वो गहने रहस्यमयी तरीके से तेजल के घर पर मिल जाते हैं। तो इससे एक बहुत ही अहम बात निकल कर आती है।
कोई बहुत ही शातिर इंसान जानबूझकर परिवार के सामाजिक ड्रामे का फायदा उठा रहा था। उसने चोरी के गहने तेजल के घर पर रख दिए ताकि सारा का सारा इल्जाम उस पर आ जाए और पुलिस पूरी तरह से भटक जाए। जांच को पटरी से उतारने की एक बेहद ही खतरनाक चाल थी। भाग 5। असली कातिल कौन है? एक चौंकाने वाले सच का खुलासा। 3 लाख, जी हां, सिर्फ 3 लाख। इतनी सारी उलझी हुई थ्योरीज और ड्रामे के बाद सच्चाई बस इतनी सी थी। ये पूरी की पूरी भयानक त्रासदी, ये 3 हत्याएं सिर्फ इतने से अमाउंट पर टिकी थीं। ये वो रकम थी जो शांति देवी ने अपनी बेटी सारिका की शादी के लिए गहनों के रूप में बचा कर रखी थी। और यकीन मानिए, इसी रकम ने एक दोस्त को खूनी बना दिया। और ये राज कहाँ खुला? महेश ज्वेलर्स पर। ये वो मिसिंग लिंक था जहां ऑफिसर मेधा अपने कुछ गहने बेचने गई थी और इत्तेफाक से वहीं उसका सामना एक बेहद घबराए हुए आदमी से हुआ। वो आदमी असल में उसी दोहरे हत्याकांड के चोरी किए हुए गहने बेचने वहां आया था। सिर्फ एक छोटे से संयोग ने इन दोनों बिल्कुल अलग अलग हत्याओं के तारों को आपस में जोड़ दिया। आइए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उमेश, जो गोपाल का दोस्त था, वो ताले चाबी के फेल हुए बिजनेस की वजह से भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसने चुपके से अपने ही दोस्त गोपाल के घर की डुप्लीकेट चाबी बना ली। उसका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ वो 3 लाख के गहने चुराने घर में घुसा था। लेकिन अचानक शांति देवी और मधु जाग गईं। खुद को बचाने और गवाहों को खत्म करने के लिए उसने उन दोनों की जान ले ली। फिर पुलिस को भटकाने के लिए उसने वो गहने तेजल के घर प्लांट कर दिए। लेकिन जब वो गहने बेचने ज्वेलर के पास पहुंचा तो ऑफिसर मेधा ने उसे देख लिया। पकड़े जाने के डर से उसने मेधा की भी हत्या कर दी। सोचिए, एक साधारण सी नाकाम चोरी एक के बाद एक 3 हत्याओं में बदल गई। यहां ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो बड़े बड़े मुद्दे थे जिन्होंने पुलिस को महीनों तक भटकाए रखा, जैसे समलैंगिकता का विरोध, जबरदस्त शादी, बेवफाई और पुलिस का भ्रष्टाचार। लेकिन दूसरी तरफ असली वजह बेहद साधारण और कड़वी थी। महज पैसों की हताशा, एक नाकाम चोरी और गवाहों को रास्ते से हटाना। पुलिस जिन बड़े और पेचीदा कारणों को ढूंढ रही थी, असलियत उससे कहीं ज्यादा जमीनी और सच कहूं तो खौफनाक थी। इस पूरे सफर के बाद ये केस हमें एक बहुत ही गहरा सबक देता है। केस को सुलझाने वाले सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आखिर में एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा, जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो हमें खुद से थोड़ा ज्यादा प्यार करना चाहिए ताकि हम खुद के लिए लड़ सकें। अपने अंदर के पुलिस वाले को मजबूत रखना है। क्या अक्सर हम दूसरों के लिए या अपने हालातों के आगे घुटने टेक कर खुद को इतना भूल जाते हैं कि अपना बचाव ही नहीं कर पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पीछे छूट जाता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।